हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल तो संडे था। कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवाइज किया था। तो हम लोग 30 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एचपीसीएल के नए मुख्य प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो अमित गर्ग यह अभी हाल ही में एचपीसीएल के नए मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी आईसीए द्वारा 2024 का रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 2024 का रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार इन्होंने जीता है। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ किया जा रहा है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी में इसको आयोजित किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मासातो कांडा को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम के काजीरंगा में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इस अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग में इसको आयोजित किया गया है। नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 कहाँ शुरू की गई है? तो यह बिहार की राजधानी पटना में शुरू की गई है। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उर्विल पटेल यह T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी विजय चंडोक को अभी हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो हर्षवर्धन अग्रवाल यह वर्तमान में एफआईसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और आशीष खन्ना यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं। और अमनदीप जोहल यह वर्तमान में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विजय चंदोक को एनएसडीएल का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और एनएसडीएल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एक वित्तीय संस्था है। और यह भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज डिपोजिटरी है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो एनएसडीएल का उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करना है, ताकि भारतीय पूंजी बाजार में विश्वास और विकास को बढ़ावा मिले। यह इसका उद्देश्य है।
अच्छा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में जो नियुक्तियां हुई हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इटारू होटानी यह यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। केमी बेडोनोच यह ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली श्वेत महिला बनी। हर्षवर्धन अग्रवाल यह FICCI के अध्यक्ष बने हैं। अमनदीप जोहल यह प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के नए CEO बने। वाल्डेसी उर्किजा इन्हें इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सुसी विल्स इन्हें व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अरविंदर सिंह साहनी इन्हें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और माइक वाल्ज यह अमेरिका देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने हैं। और आशीष खन्ना यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने। नंदन कुमार झा यह इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 31 मार्च 2028 तक भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को बढ़ा दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। और बात करें फ्रेंड्स, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो देश ने नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के तहत भारत सरकार के द्वारा 2016 में अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, 31 मार्च 2028 तक अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की बजट की बात करें तो 2750 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और आप लोग यह भी जानते रहिए, अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग लागू करता है। और नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो सुमन के बेरी हैं। और बात करें फ्रेंड्स, नीति आयोग की पहली CEO कौन थी? तो सिंधु श्री खुल्लर यह नीति आयोग की पहली CEO थी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, दूसरे कार्यकाल के लिए WTO के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी नगोजी ओकोंजो-इवेला को अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए WTO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO के महानिदेशक के रूप में 2021 में इस पद के लिए चुना गया था और इन्हें अब दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा। अब WTO के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरीक्षण और सुविधा प्रदान करता है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की बात करते हैं तो टोटल 166 देश इसके सदस्य हैं। और आप लोग यह भी जानते रहिए फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हस्तनिर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल शुरू कर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जम्मू और कश्मीर राज्य हस्तशिल्प
को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल शुरू कर रहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर शिल्प की प्रामाणिकता की मुहर पहल शुरू की है और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य हस्त निर्मित शिल्प को प्रमाणित करने, वैश्विक पहचान सुनिश्चित करने और गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके, यह इसका उद्देश्य है। और यह कदम विश्व शिल्प परिषद यानी WCC के अध्यक्ष साद अल कद्दुमी द्वारा 26 नवंबर 2024 को श्रीनगर में WCC के 60वें वर्षगांठ समारोह के दौरान घोषित किया गया था। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया देश। यह 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट का इस्तेमाल वे नहीं कर पाएंगे। और इस नियम के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड, तो इस नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग से होने वाले मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी अल्बानीज़ ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आप लोग यह भी जानते रहिए, ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया में लोकप्रिय खेलों की बात करें फ्रेंड्स, तो क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और टेनिस यहाँ का प्रमुख खेल है। और ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ने अतुल दिनकर राणे का स्थान लिया है। और फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस यह संस्था विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के विकास के लिए जानी जाती है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के लिए जिम्मेदार है। और आप लोग ये भी जानते रहे फ्रेंड्स, ब्रह्मोस का नाम दो नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिविथ रेड्डी। यह अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। शतरंज में 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और फ्रेंड्स, दिविथ रेड्डी, इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। और इस प्रतियोगिता में भारत के सात्विक स्वैन ने सिल्वर मेडल जीता है और चीन के जिमिंग गुओ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आप लोग यह भी जानते रहिए, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने हैं। और चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। और FIDE कैंडिडेट्स में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गुकेश डी बने हैं और पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथ आनंद हैं। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स,
कोलकाता के अनीश कुमार सरकार 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन की उम्र में सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 दिसंबर को अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम के उपायों को प्रचारित करना, प्रभावित लोगों के लिए समर्थन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और 2024 की थीम की बात करें तो सही मार्ग अपनाएं, यह इसकी थीम है, जिसमें एड्स महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। और यह दिवस पहली बार 1 दिसंबर 1988 में मनाया गया था। और बात करें फ्रेंड्स एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक तरह का विषाणु है जिसका नाम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से यह फैलता है। और फ्रेंड्स HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 नामक श्वेत रक्त कणिका पर हमला करता है। और इसके लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके प्रारंभिक लक्षण अस्पष्ट थकान, बुखार, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया आदि हो सकता है। और आप लोग यह भी जानते हैं फ्रेंड्स, दुनिया में एड्स का पहला मामला कांगो में 1959 में मिला था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बसंत गोयल को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में ECI ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी दी है? तो R. एलिस वाज को अभी हाल ही में ECI ने दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी दी है। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह वाराणसी में शुरू हुआ है। DGP IGP सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। और मसातो कांडा को किस संस्थान के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो मसातो कांडा को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हार्नबिल फेस्टिवल 2024 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक शोधकर्ता थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 30 नवंबर को मनाया गया है। अफ्रीकी देश 4 ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो फ्रांस देश के साथ अफ्रीकी देश 4 ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।